बच्चे बहुत होशियार होते हैं। वो दो बच्चों में क्लास में लड़ाई हो गई। मेरे पापा लखपति, मेरे पापा करोड़पति। एक बेचारा जो तीसरा बच्चा था उसके पास पापा गरीब थे, बोले मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। जैसे स्कूल में घुसे शुरू मेरे पापा करोड़पति, बेचारा चुप रह जाए। एक दिन में प्रताप भाई से मिलने आया, मिल के गया। अगले दिन जैसे ही क्लास में घुसा लड़के चिल्लाए, बोले मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। दूसरा चिल्लाया मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। ईशान खड़ा हुआ, बोले देख रे, तेरे पापा लखपति, तेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा अम्मा के पति। बात हो तो बात कही जा सकती है। मैं भूमिका नहीं उसके लिए बनाऊंगा। मैंने अभी इसको बेवर शहीद मेले के एक कवि सम्मेलन में सुना था और यकीन मानिए कम से कम 10 लाख लोगों ने इनको मेरे चैनल पर सुना है। आप लोगों ने भी सुना होगा। भाई ईशान मेरा छोटा भाई है। एक शायर लिखते हैं कि नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। पहली बार जब तोतली भाषा में कोई बच्चा माँ कहता है तो माँ के हृदय को जो सुकून मिलता है वो अद्भुत होता है। पहली बार जब कोई बच्चा पिता को पापा कहता है तो अद्भुत सुकून होता है। आज पहली बार इस प्रांगण में जिस बच्चे की कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी, उस सुकून को, उस आनंद को आप लेने जा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरे उत्साह के साथ इस बच्चे के भविष्य के लिए जोरदार तालियां बजाइए और सुनिए ईशान देव आए और अपनी कविताओं को। पहली माँ पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में स्वागत। कि हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, कि हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति, कि हमको प्रदान कर अक्षर जननी की गति। कलम से हम जी सकें ये संपूर्ण शाश्वती, कलम से हम जी सकें ये संपूर्ण शाश्वती। बस बस इतनी सी वांछा है, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती। मंच पर सब बड़े कवि बैठे हुए हैं, मैं मंच की सबसे छोटी कलम हूं, या आप ये भी समझ लें मैं इस मंच का केजरीवाल हूं। हाँ, तो थोड़ी देर मैं आप लोगों के बीच हूं। ये 4 पंक्तियां मैं और आप लोगों के बीच रखता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, मैं उद्देश्य की 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूं और आप सबका समर्थन मांगता हूं कि भारत के अंदर विकास का एक नया विहान होना चाहिए, कि भारत के अंदर विकास का एक नया विहान होना चाहिए, नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए, कि भारत के अंदर विकास का एक नया विहान होना चाहिए, नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का आह्वान होना चाहिए और हिंदू मुसलमान छोड़ के हमारे दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। एक मुक्तक आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इतनी सर्दी में इतनी रात को आप लोग टीवी पे, आपके हजारों चैनल हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या आ गया है। उसके बाद भी आप कविता सुनने आए, एक बार अपने खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। कविता का महत्व क्या है, होना क्या चाहिए। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हूं, बिल्कुल नया मुक्तक है, सुनना भैया। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंथ हो, कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंथ हो, लता मंगेशकर की आवाज हो, बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंथ हो, लता मंगेशकर की आवाज हो, बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। हे सृष्टिकर्ता ईशान मांगता तुझसे, हर बेटा भगत सिंह हो, हर बेटी लक्ष्मीबाई हो। कार्यक्रम में आप लोग इतनी रात को कविता सुनने आए, ये कविता की प्रति प्रेम है। लोग कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, कविता कौन सुनता है। इस आगरा की पुरुषोत्तम बाग पार्क का ये जो यहाँ पे पांडाल है, ये सबूत है कि कविता कौन सुनता है, कविता प्रेमिया कौन है, कविता प्रेमी कौन है। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को और सुनाता हूं। कविता का महत्व क्या है, कि कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कि कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो तेज हवाओं में जलता एक दीप है, कि कविता जो कि कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो तेज हवाओं में जलता एक दीप है, कविता जो किसी भी राष्ट्र का वैभव और यश है,
कविता जो हर सत्ता का स्थायी विपक्ष है, कविता जो हर सत्ता का स्थायी विपक्ष है। पुरानी घटना है, जब जवाहरलाल नेहरू जी लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे ध्वजारोहण करने के लिए, तो उनके पीछे महाकवि निराला जी चल रहे थे, और जब वो लड़खड़ाए तो उनको निराला जी ने संभाला। जब जब इस देश की सियासत लड़खड़ाई है, उसको साहित्यकारों ने, कवियों ने को संभाला है। तो मैं एक कविता आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, जो मैंने हिंदी पे पिछले दिनों लिखी थी। वो वायरल कविता रही, उसमें लगभग कोई 10 दिन में 10 लाख व्यू आए हैं। मेरी वायरल रचना थी वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। मैंने वो कविता हिंदी पे लिखी, संस्कारों पर लिखी, और उस कविता की भूमिका में पंक्तियां पढ़ता हूं दो। क्या अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है? क्या अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है, तुम्हारी यार अभिलाषा पूरी कर सकती है? और अगली पंक्ति लगे कि सही बात कही हो, समर्थन आए, पूरा पंडाल जोरदार तालियां आए। कि अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है, तुम्हारी यार अभिलाषा पूरी कर सकती है, लेकिन इतना याद रखना, हिंदी बोलने वाले लोगों, संस्कार सिर्फ राष्ट्रभाषा दे सकती है। बहुत बढ़िया, तो मैं कविता पढ़ता हूं, लोग कहने लगे हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी का क्या जरूरत है, तो मैंने उस पर ही हिंदी पे ही कविता लिखी है। मैं किसी भी भाषा के प्रति सम्मान या सम्मान की भावना प्रकट नहीं करता, हर भाषा को सीखना जरूरी है, लेकिन जितनी भी कोई भाषा कितनी भी अच्छी हो, हम लोगों के लिए हिंदी से तो मीठी नहीं हो सकती है। तो मैं कविता सुनाता हूं आप लोगों को कि जो देश सुने की चिड़िया था, कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं, शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं, शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। ताली बजवाना या मंच में जमना मेरा उद्देश्य नहीं, एक छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं। न चीन की बुराई, न पाकिस्तान की नामूसी है, न श्रृंगार, न हास्य, न किसी नेता की चापलूसी है। मैं घर घर में राजभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। पहला बंद इस कविता का, क्या कहती होगी सवार की आबादी से? कि एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे। एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे, तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। कि एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे, तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। मैं राजभाषा हिंदी हूं, घर घर में बोली जाती थी, मैं सर्वश्रेष्ठी संपूर्ण आर्यावर्त में पूजी जाती थी। अब कभी भी बिक जाते हैं लाख या करोड़ में, हिंदी को सब भूल गए आधुनिकता की होड़ में। हिंदी को सब भूल गए आधुनिकता की होड़ में। आजादी से पहले मुझको अंग्रेजों ने नष्ट किया, आजादी के बाद मुझको अपनों ने ही कष्ट दिया। देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। और अगली पंक्ति समर्थन आए कि देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। हिंदी चीख चीख के कहती पूरा हिंदी भाषी समाज मेरा हत्यारा है। कि हिंदी चीख चीख के कहती पूरा हिंदी भाषी समाज मेरा हत्यारा है। मैं घर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। दूसरा बंद इस कविता का, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने यह नहीं सोचा होगा कि इस देश में, हालांकि हमारे सांसद जी तो अच्छे, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, काफी जब इस लोकसभा में माइक्रोफोन तोड़ने की, जब सदन में माइक्रोफोन तोड़ने की, धक्का मुक्की की अनुशासनहीन घटनाएं सामने आती हैं, तब मंच की सबसे छोटी कलम हूं। मेरी क्या विचार है, मैंने कविता में लिखा कि क्या बनाने चले थे, कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया, कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया, भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया। कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया, भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया। जिधर देखो चारों दिशाओं में अंधकार है, संसद भी अब लगती अभिनय करने वालों का दरबार है। पैसा कमाने के चक्कर में हर आदमी अंधेरा होकर खड़ा हुआ है। अखबार उठाकर देख लो, बलात्कार हत्याओं की घटनाओं से भरा हुआ है। अखबार उठाकर देख लो, बलात्कार हत्याओं की घटनाओं से भरा हुआ है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मासिक 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। और मासिक 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। अगली 2 पंक्तियां कविता का सबसे पावरफुल पंच, कि भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कि भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। मन से मांग आइए, मैं भर देता हूं एक के भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है।
मैं घर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आखिरी बंद इस कविता का, आखिरी बंद को संभालिएगा, इस तेवर को संभालिएगा कि ये गांधी के विचारों वाला देश था, यह गांधी के विचारों वाला देश था, अनेकता में एकता का प्रवेश था, अंग्रेजियत भारत से जानी चाहिए, ये तो गांधी का भी नारा था। तब भी भारत की जनता ने इसको क्यों नहीं स्वीकारा था? आज अपनी झोली भरने में हर कोई अविरत है। जो संस्कृतियों का, संस्कारों का देश था, वहां चारों ओर नफरत है। हमने किताबों में पढ़ा था, साहित्य समाज का दर्पण है, दुनिया जीतने का एक कमाल का दर्पण है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। तुम ही बताओ, अपनी संस्कृति भूलकर आधुनिक होना आखिर कैसी होशियारी है? सोचो सर, क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला, गांधी के सपनों का तुमने कैसा राष्ट्र बना डाला? क्या तुम खुद संतुष्ट हो इस भारत से? मुझको इतना बतला दो, मुझको मेरा जैसा तैसा अनाधुनिक भारत ही लौटा दो। मैं घर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।